बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर शाह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 49वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है रंगमहल के मूल दरवाजा से पाट घाट के तरफ प्रस्थान करते समय 7 घाट की शोभा, इसको वर्णन किया। फिर बंदिश के रोष में 2 हार बड़वन के वृक्ष, फिर पाल का रोष, और ये पाल में 7 घाट के सामने में वृक्षों की शोभा, और उससे उत्तर दक्षिण दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा, ये प्रसंग। और विशेष करके ये पाल में वृक्ष की शोभा में भी बड़ घाट के सामने में यहाँ बड़बाइयों की शोभा, ये सब प्रसंग होते हुए फिर पाल के पूर्व किनार में 7 घाट के संधि के सामने में 6 देहुरी, फिर उसके साथ में 90 देहुरी के प्रसंग में एक घाट के सामने में 6 देहुरी, तो 7 घाट के सामने में 42 देहुरी, और उत्तर तरफ का 24, दक्षिण तरफ का 24 करके 48 देहुरी, और 20 का 42 करके 90 देहुरियों के हिसाब प्रसंग तक हमने कल तक में चर्चा किया। अब आज का प्रसंग हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब ये पाल से भी आगे बढ़ करके जैसे हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, जल्दिश के रोष में पहुंचे। तो जो 90 देहुरियों की बात की, ये पाल और जल्दिश के रोष के संधि में है। तो जैसे ये जल्दिश के रोष में पहुंचे, तो ये जल्दिश के रोष बुखराज जी से शुरू होकर के हाउस कौसर तक गए हैं, जिसका चौड़ाई 250 मंदिर का है। तो ये जल्दिश के रोष के 250 मंदिर को जैसे पार किया, तो इससे पहले भी हमने चर्चा किया था, जमुना जी प्रारंभ होते हैं, और जमुना जी में 3 सीढ़ी सुखी सीढ़ी, 3 सीढ़ी गीली सीढ़ी, यानी 6 सीढ़ी उतर करके पाट घाट में पहुंचते हैं। तो अब हम ये जमुना जी में पाट घाट का वर्णन करेंगे। तो उससे पहले ये जल्दिश का रोष है। यहां पर क्या है ये देखे, तो ये खुला रोष है और यहां पर पूरा बालू भरा हुआ है। तो चौपाई में ऐसा वर्णन आता है कि वहां के बालू में सखियां दौड़ते समय घुटन तक पैर
दब जाता है। ऐसी शोभा ये जलदिश की रोश में है। और इसको देखते हुए अब पाट घाट की तरफ प्रस्थान करें। तो अब हम पाट घाट की शोभा को वर्णन करते हैं। तो पाट घाट का वर्णन करने से पहले ये जमुना जी की शोभा को देखें। तो जमुना जी के चौड़ाई के विषय में तो हमने पहले ही कहा, ये चौड़ाई 500 मंदिर में है। तो 500 मंदिर की चौड़ाई में दोनों तरफ किनार में जल अंदर का जल चबूतरा आता है। जैसे देखिए ये पूरा एरिया जल का ही एरिया हो, तो इसमें यहां एक जल के अंदर ही, जल में ही डूबा हुआ जल चबूतरा है, और इस तरफ भी जल के अंदर ही डूबा हुआ जल चबूतरा है, जो ये जल के सतह से 3 सीढ़ी नीचे, यानी कि जलदिश के रोज से देखे तो 6 सीढ़ी नीचे ये जल का चबूतरा है। तो यहां तक हम 6 सीढ़ी उतर करके आ सकते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है, ये जल का चबूतरा, इसका चौड़ाई है 125 मंदिर। और इधर अक्षरधाम की तरफ से भी ये जल के अंदर डूबा हुआ चबूतरा 125 मंदिर का है। तो ये चबूतरा जो है यहाँ पुखराज जी से ही शुरू होकर के जमुना जी के साथ में हाउसगोसर तक ही गए हैं दोनों तरफ से। कहने का अर्थ, ये जल अंदर डूबा हुआ चबूतरा, जल की चबूतरा, जिसमें खड़े होते समय कमर तक जल आता है, 125 यानी कि 125 मंदिर के चौड़ाई में है ये। पुखराज जी के पूर्व मूल कुंड करके वर्णन आता है। यहां से ये जल के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर होकर के कमर भर जल आने की ये चबूतरा से हाउसगोसर के पूर्व में वहां तक जा सकते हैं, खुला जगह है वो। और ये उत्तर तरफ के किनार से जाए तो ये अक्षरधाम की तरफ से होते हुए ये हाउसगोसर तक ही जा सकते हैं। अब ये जल चबूतरा 125 मंदिर, ये जल चबूतरा 125 मंदिर है। तो अब बीच में, दोनों के बीच की दूरी जमुना जी की चौड़ाई कितनी बाकी रहा? 250 मंदिर ही बाकी रहा। पूरा जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर है, उसमें 125 मंदिर, 125 मंदिर, 250 मंदिर हुआ जल चबूतरा। बाकी बीच में 250 मंदिर की जगह ही है जो नीचे गहराई से है। लेकिन ऊपर के सतह के हिसाब से जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर की चौड़ाई में ही वर्णन करते हैं। तो इसको भी समझना है। और ये जो जलदिश के रोज के किनार और जमुना जी की जो संधि है, वहां पर कमर भर ऊंचा कठेड़ा पूरा किनार में सब तरफ भर करके आया है, इसको भी देखना है। अब इन सारी शोभाओं को देखते हुए अब पाट घाट का वर्णन करना है। तो ये अमृत वन के बिल्कुल सीधा यहां पाट घाट, ये रास्ता से आते समय पाट घाट के मध्य भाग में आप पहुंचते हैं। अब ये पाट घाट की शोभा को मैं यहां पर थोड़ा खुला एरिया में नक्शा बना करके वर्णन करता हूं, ठीक है। लोकेशन यहां है, तो यहां से वर्णन कर रहा हूं। तो देखिए ये है जमुना जी का चौड़ाई। तो ये चौड़ाई कितने का कहा? 500 मंदिर की चौड़ाई। अब इसमें भी देखें तो ये थोड़ा सा एरिया अलग कर देता हूं। 125 मंदिर में जल के अंदर ही डूबा हुआ चबूतरा, जल चबूतरा। इधर से भी 125 मंदिर में जल के अंदर ही डूबा हुआ जल चबूतरा है, ठीक है। अब मान लीजिए अब ये अमृत घाट जिसके बीच में 2 मंदिर का रास्ता से यहां तक आए। अब यहां जमुना जी तक आने के लिए बीच में क्या क्या है? बंदिश का रोष, पाल का रोष, पाल और जलदिश का रोष। विस्तार यहां से है, फिर भी यहां थोड़ा सा नमूना बताया हूं। अब
जलदिश के रोश से 6 सीढ़ी नीचे उतरिए, ये जल चबूतरा में पहुंचे। अब इसी जगह हमें पाठ घाट किस तरह से हुआ है, अब उसको हम देखते हैं। ये मध्य भाग से, मध्य भाग मतलब ये अमृत वन के रोश के मध्य भाग से 75 मंदिर उत्तर तरफ, 75 मंदिर दक्षिण तरफ, दोनों तरफ का एरिया लीजिए। 75 कितना होता है 150, और इधर देखें तो ये जल चौतरा 125 का तो है ही, उसमें और 25 मंदिर को जोड़ करके 150 मंदिर का बनाइए। तो ये एरिया कितना हुआ 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा एरिया हुआ। अब यहां तक ये जल अंदर के जो चबूतरा आया था ना, इस जगह में ये जल चबूतरा को हटा दीजिए, काट दीजिए। मतलब ये यहां से ही पूरा जमुना जी की गहराई तक, भोमभर नीचे गहराई तक गया है ये एरिया, मतलब जल की जमीन में चले। तो अब यहां किनार में आइए, यहां किनार में आकर के देखे तो पूरा भोमभर नीचे तक, ये तो मैंने खाली यहां एरिया अलग कर दिया हूं, ठीक है। ये भोमभर नीचे जल के जमीन में पहुंच जाइए। तो ये पाठ घाट के लिए एरिया लिया, तो इसका लंबाई चौड़ा एरिया कितना हुआ 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा एरिया जल अंदर की जमीन से ही लिया, ठीक है। अब उससे थंब लगा है, थंब भोमभर ऊपर आकर के छांट पड़ते हैं। मैं शब्द से बोल रहा हूं, बाद में पढ़ के नक्शा के द्वारा थोड़ा सा हेल्पलाइन मिलेगा, बाकी अपने दिमाग में नक्शा को खड़ा करना होता है। ये 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा एरिया भोमभर नीचे खाली जगह हुआ। मानो, और में क्लियर करने के लिए मैं बताता हूं, मानो कि ये जो जल अंदर के चबूतरा जो था ना, यहां से आते थे, यहां तक आ पहुंचेंगे, तो अब यहां से आगे नहीं आ सकते। अब तक जो मैंने वर्णन किया उस हिसाब से, क्यों, यहां से भोमभर नीचे तक खाली जगह है, ठीक। अगर यहां से आना हो तो ऐसे करके आना पड़ेगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अब ये जल अंदर की जमीन में चले तो 150 मंदिर के लंबाई चौड़ाई के एरिया लेकर के यहां पर 4 की 4 हारे थंब है, ठीक है। अब मैं इसमें थंब करने के लिए इस तरह से बनाया था, ये समझ गए। तो अंदर 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 4 की 4 हारे थंब, 1 2 3 4 के 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे। तो ये 4 के 4 हारे थंब लगा, और ये थंब ऊपर आए, और ये 16 थंब के ऊपर छत पड़ते समय, छत ये जल चबूतरा कहा था ना, इससे के बराबर में ही छत पड़ते हैं। देखिए अब इसके ऊपर देखिए तो ये जैसे कि मान लीजिए इसमें छत पट गया, तो ये रोश यहां तक आया है, तो ये छत का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा हुआ। ये छत कहां पर है, ये जल चबूतरा के सतह के बराबर में ही, मतलब जलदिश के रोश से 6 सीढ़ी नीचे ये एक बार आकर के छत पट गई, ठीक है। अब ये छत के ऊपर की शोभा फिर से वर्णन करना है, तो मैं शब्द से ही बताता हूं। अब यहां पर छत पड़ गया तो ऊपर से तो थंब नहीं दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अब अंदर के थंब का ये शोभा वर्णन करना है। तो अब इसके ऊपर छत आया, इसके छत तक जाने के लिए, मतलब 16 थंब जहां पर आकर के छत पटी है, यहां तक जाने के लिए ही कहा है कि ये जलदिश के रोश से सूखी सीढ़ी 3 और गीली सीढ़ी 3 उतर करके यहां पर पहुंचते हैं। अब यहां से भी फिर एक भौम ऊंचा थंब आया है। अब यहीं पर बना दूं तो फिर कंफ्यूज हो सकता है। ये छत के ऊपर की जो थंब जो है उसको मैं यहां पर बता देता हूं। नीचे से आया हुआ 4 की 4 हारे 16 थंब के ऊपर का छत ये है, ये अलग नहीं है, इसी के ऊपर समझ लीजिए। अब इसमें पुनः थंब आते हैं
तो इसमें थंब आते समय एक दिशा में कोने का छोड़ करके 2 थंब, चारों तरफ इस तरह से, और फिर कोने का थंब भी इस तरह से आया। कहने का अर्थ देखिए तो ये चारों तरफ किनार के ऊपर चारों तरफ थंब आए हैं, मध्य में 4 थंब था ना नीचे जल अंदर, ये ऊपर नहीं है, तो ये पूरा चारों तरफ किनार में थंब आया। तो ये थंब के लिए कहते हैं एक दिशा का 2 थंब। तो एक दिशा में 2 थंब है तो चारों दिशा में करके 8 थंब, और 4 कोण का थंब प्लस 4 इजगल टू 12 थंब हुए। और ये थंब कितने का था? 4 की 4 हारे इजगल टू 16 थंब था। तो जल अंदर से 4 की 4 हारे 16 थंब आए, और उसके ऊपर छत पटी, वो छत के ऊपर फिर चारों तरफ किनार में ऐसे थंब आए। जो थंब दिशा में 2-2 है तो चारों दिशा के 8 थंब, और 4 कोण में 4 थंब, 12 थंब हुए। अब ये थंब भी एक भौम ऊपर जाकर के इसके ऊपर छत पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर छत पड़ने के बाद उसके चारों तरफ किनार में कठेड़े और ऊपर बैठक है। तो अब इस तरह से यहां 2 भौम थंबों की बात आई, तो जिसमें एक भौम जल अंदर की जमीन से ऊपर आया, वो छत पड़ते समय जल के अंदर ही छत पटा है, और वहां से भी एक भौम ऊपर गए और ऊपर जाकर के छत पड़ करके उसके ऊपर चांदनी की बैठक है। तो जल अंदर की जमीन से देखे तो ये 2 भौम तीसरी चांदनी है, परंतु वो जल अंदर की जमीन की जगह को छोड़ दे तो ऊपर से देखे तो एक भौम दूसरी चांदनी है। तो खास पाट घाट करके जो कहा है वो 4 की 4 हारे 16 थंब आकर के जहां पर छत पटी है, वो छत के ऊपर की बैठक को पाट घाट करके कहा। जहां पर खड़े होते समय देखिए अब ये पाट घाट, यहां खड़े होते समय जल कमर तक आता है। अब इसके तीनों दिशा में कठेड़ा है। तीनों दिशा मतलब उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, तीनों दिशा में कठेड़ा है, और पश्चिम दिशा की तरफ कठेड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बात कहां की कर रहे हैं? जमुना जी की, मतलब यहां से देखेंगे तो यहां की बात हो रही है। तो यहां पर जो पाट घाट आया है तो इसके 3 दिशा में कठेड़ा, चौथी तरफ यानी कि पश्चिम तरफ कठेड़ा ना आने का कारण क्या है? यहां से तो आने जाने का रास्ता चाहिए ना, इसीलिए कठेड़ा नहीं है। तो यहां के जो कठेड़ा है अन्य कठेड़ा से फर्क है। क्या फर्क? ऊंचाई में फर्क। अब तक हमने जितने भी जगह में कठेड़ों के वर्णन किए, कमर भर ऊंचा कठेड़ा करके वर्णन किया, मतलब 3 हाथ के ऊंचाई में कठेड़ा। परंतु ये पाट घाट के तीनों तरफ किनार में जो कठेड़े आए हैं, ये 3 हाथ के जगह में 6 हाथ यानी कि सखियों की ऊंचाई के बराबर के कठेड़े ऐसे वर्णन आते हैं। क्यों? जल का लेवल ही 3 हाथ तक है, इसीलिए उसको और 3 हाथ बढ़ा करके 6 हाथ की ऊंचाई में यहां की कठेड़ा शोभा ले रहे हैं। अब देखिए, अब ये जल चबूतरा से ये पाट घाट का छत लेवल तो बराबर है, फिर भी यहां से यहां नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहां पर कठेड़ा आया है, और यहां से भी इधर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहां कठेड़ा आया है। तो इस तरह से ये पाट घाट की शोभा है, ठीक है। तो ये हुआ पाट घाट की शोभा एक बनावट के हिसाब से। अब इसमें थंबों के रंग ये भी वर्णन किया है। तो थंब के रंगों की शोभा देखें तो ये जल अंदर की जमीन से आया हुआ 4 की 4 हारे 16 थंब ही नीलवी का थंब है। ये सारे थंब नीलवी का है। बाकी ये 16 थंब आकर के जब छत पटी, उस ऊपर जो दिशा के 2, चारों दिशा के करके 8
और 4 कोण के करके 12 थंबा है ना, उसमें से चारों कोण के थंब जो है ये नीलवी का थंबा है। चारों कोण का थंब नीलवी का थंबा है। और ये नीलवी के थंब के प्रसंग में ही बता दूं, यहां पर ये थंब के अंदर ही सीढ़ी है, तो उसी सीढ़ी के अंदर से ऊपर इसके चांदनी में जा सकते हैं और पश्चिम तरफ के थंब के सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर सकते हैं अथवा ऊपर जा सकते हैं। चारों कोण के नीलवी का थंबा है। बाकी चारों दिशा में जो दो दो थंबा है, प्रत्येक एक दिशा में, अलग अलग दिशा में अलग अलग थंबा का रंग है। जैसे पूर्व दिशा में ये 2 थंब जो है, ये 2 थंब माणिक का है, ठीक है। ऐसे दक्षिण दिशा के तरफ 2 थंब जो है, ये 2 थंब हीरा का है, ठीक है। ऐसे पश्चिम दिशा की तरफ का 2 थंब पांच का है और उत्तर दिशा की तरफ का 2 थंब पुखराज का है, पुखराज, ठीक है। तो इस तरह से ये पाट घाट की शोभा है। तो ये परम धाम की तरफ पाट घाट जैसे हैं, अक्षरधाम की तरफ भी वैसा ही पाट घाट शोभायमान है, बिल्कुल, ठीक है। अब परमधाम के तरफ के पाट घाट ने 150 मंदिर लिया, अक्षरधाम के तरफ के पाट घाट ने 150 मंदिर लिया। तो दोनों पाट घाट के बीच में जमुना जी का जगह कितना बाकी रहा? 150 150 300 मंदिर का जगह हुआ, जो दोनों तरफ के पाट घाट ने लिया, और दोनों पाट घाट के बीच में बाकी 200 मंदिर का जगह रहा, ठीक है। ये शोभा भी देखना है। और एक बात, ये 4 थंब है ना, तो ये 4 थंब के अंदर से यानी कि बीच से जमुना जी का जल 3 घड़नाले, इसको घड़नाले कहते हैं। ये शब्द खास करके ये केल पुल का वर्णन करते समय आता है। केल पुल में 11 थंब की बात आती है, तो 11 थंब के बीच में 10 घड़नाले करके आता है। ये केल पुल का वर्णन में और खुलासा होगा, फिर भी अभी थोड़ा बता के रख देता हूं। घड़नाले मतलब थंब थंब के बीच से जल का प्रवाह आगे बढ़ना। तो केल पुल से ही 10 घड़नाले होकर के जमुना जी का जल आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही पाट घाट के सामने में आया, तो वो 10 घड़नाले में से परमधाम की तरफ की पाट घाट जो 4 थंब है ना, उसके बीच से 3 घड़नाले, अक्षरधाम के तरफ के पाट घाट जिसमें भी 4 थंब है उसके बीच से 3 घड़नाले, 6 घड़नाले हुआ। दोनों पाट घाट के बीच में 4 घड़नाले, तो 3 3 6 4 10 हुआ। ये 10 घड़नाले ही फिर आगे बढ़ करके ये बड़ का पुल है ना, बड़ के पुल में भी 11 थंब के बीच से 10 घड़नाले होकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये है पाट घाट की शोभा, ठीक है। अब इसको, यहाँ की जो लोकेशन है, इसको यहां से बताया हूं, और इसमें थंबों का रंग की बात भी हुई। अब इसको हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये नक्शा में देखिए, ये पेज नंबर 35 का नक्शा है। तो यहां देखिए, जैसे यहां पर ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, ये पाल का वृक्ष है। तो पाल का वृक्ष देखिए, तो जहां पर बड़ोवन का वृक्ष आने के कारण 5 भोम छठी चांदनी वृक्ष कहा था ना, ये पाल का, ये जमीन लेवल से ये प्रथम भोम, 2 भोम, 3 भोम, 4 भोम, 5 भोम, छठी चांदनी, ये पाल का है। और यहां से जैसे 3 सीढ़ी नीचे उतरे, तो ये जलदिश का रोष है, और जलदिश के रोष के किनार से देखिए ये जमुना जी शुरू हुआ। तो ये जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर में है। उसमें से अब ये केल पुल और बड़ पुल यहां दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन करना बाकी है। तो अब हम पाट घाट के विषय में बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए, जमुना जी के अंदर ये डूबा हुआ ये जल चबूतरा ये दिखाई दे रहा है, और इधर आइए पाट घाट। तो पाट घाट के लिए जैसे कहा, जल अंदर की जमीन से देखिए 1 2 3 4 की 1 2 3 4 हारे 16 थंब उठा है। ये 16 थंब ही नीलवी का थंब है। ये भोमभर ऊपर आकर के छत पटी है, परंतु अब ये नक्शा में थोड़ा सा फर्क क्या है, ये छत जल से ऊपर दिखाया है,
लेकिन इसको समझने के लिए ये छत जल के अंदर डूबा हुआ समझना पड़ेगा। ये छत के ऊपर खड़े होते समय कमर भर जल आता है, तो ये थोड़ा सा ये फर्क है, ये मैं शब्द से बता रहा हूं, उस हिसाब से आप पकड़ेंगे। तो ये 16 थंब हुआ जल अंदर के। उसके बाद ऊपर आइए तो ऊपर दिशा में 2-2 थंब और कोण के 4 थंब करके चारों तरफ का मिला करके 12 थंब हुए। उसमें देखिए जैसे पूर्व तरफ ये है तो दोनों थंब माणिक का है, और ये उत्तर तरफ का दिखाई दे रहा है तो ये दोनों थंब पुखराज का दिखाई दिया है। इसी तरह से दक्षिण तरफ हीरे का है, पश्चिम तरफ पास का है, और चारों कोण का थंब नीलवी का है। इस तरह से 12 थंब हुए, और ये भौमभर ऊपर जा करके ये छत पट्टी है, किनार में कठेड़ा है, ये पाटघाट की चांदनी है। तो परमधाम की तरफ पाटघाट जैसा है, अक्षरधाम की तरफ भी पाटघाट उसी तरह से है। तो ये खड़ा दृश्य के द्वारा इस शोभा को हम देख सकते हैं। अब इसी को फिर और एक नक्शा के माध्यम से हम देखें। अब ये नक्शा में देखिए ये 7 घाट है, 7 घाट में से ये अमृत घाट के बीच से होते हुए देखिए ये पाट घाट है। जल अंदर की जमीन से आया हुआ थंब से ऊपर जो ये पाट घाट पटा है इसकी शोभा दिखाया है यहाँ। तो ये दिशा में 2-2 थंब और कोण में 4 थंब ये शोभा है। और विशेष करके यहाँ से देखना है कि ये केल का पुल और ये बट का पुल जो कहा था ना 10 घड़नाले करके, ये घड़नाले है। तो इसमें से परमधाम के पाट घाट की तरफ से 3, अक्षरधाम के पाट घाट की तरफ से 3 और बीच से 4 घड़नाले होकर के गए हैं। तो यहाँ से भी ये पाट घाट का लोकेशन और शोभा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये नक्शा को फिर से एक बार देखिए तो समग्र में हमने अब तक जो वर्णन किया दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके, तो इस प्रसंग में 7 घाट की शोभा वर्णन किया, जिसमें 5 घाट और केल और बड़ 2 घाट करके 7 घाट की शोभा, और ये बंदिश की रोष जिसमें 2 हार वृक्ष की शोभा, फिर पाल की रोष, फिर ये पाल में वृक्षों की शोभा, ये पाल में वृक्ष के एरिया से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा की शोभा, फिर ये बट घाट से यहाँ दक्षिण तरफ देखे तो यहाँ कुंज निकुंज वन का लोकेशन है ये। ऐसे फिर ये केल घाट से उत्तर तरफ देखे तो मधुबन और महावन की लोकेशन को भी देखा। ये सब देखते हुए फिर ये पाल के पूर्व किनार में 7 घाट के मध्य में 6 संधि जो है, ये 6 संधि में 6 देहुरी की बात हुई। फिर यहाँ पर 90 देहुरियों की बात हुई जो यहाँ नक्शा में तो अब दिखाई नहीं देता है। और ये होते हुए फिर जल्दिश का रोष, फिर जमुना जी में पाट घाट, ये परमधाम तरफ का पाट घाट, ये अक्षरधाम तरफ का पाट घाट है। तो समग्र में ये सारी शोभा वर्णन हुआ। ठीक है, अब ये केल पुल और बट पुल का वर्णन बाकी है। फिर साथ में कुंज निकुंज वन का प्रसंग भी आता है, ये वर्णन करना बाकी है। समग्र में ये सारे लोकेशन और इन शोभाओं का इस तरह से वर्णन किया। तो इस तरह से ये पाट घाट की शोभा पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा, और समग्र में जो भी प्रसंग बनक वर्णन हुआ इसको अब सार रूप में दिल दिमाग में बिठाना है। अब एक पॉइंट इसमें आना बाकी है, वो मैं बताता हूं। देखिए जमुना जी में ये 125 मंदिर की चौड़ाई का जल चबूतरा, इसके विषय में भी हमने वर्णन किया। फिर ये पाट घाट की शोभा हुई, और मैंने जैसे पहले कहा था ना, ये जल अंदर की जो चबूतरा है पुखराज जी के पूर्व किनार से हाउस गोसर के पूर्व किनार तक गए हैं। ये चबूतरा में जैसे हम खड़े हुए तो यहां खड़े होकर के ऐसे ऊपर की तरफ देखते समय ये पाल में आया हुआ वृक्ष है ना, वो 24 की 24 हारे वाले प्रत्येक चौक का वृक्ष जिसका ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी की है। ये वृक्ष की डाली यहां से जल्दिश की रोष को पार करके ये जमुना जी के ऊपर 125 मंदिर तक, यानी कि नीचे जो जल चबूतरा है ना, 125 मंदिर की जल चबूतरा है, उसके ऊपर तक 2 भौम में ही उसकी डाली छतरी रूप में गए हैं। और यह जल चबूतरा के ऊपर खड़े होकर के ऐसे ऊपर देखने से ये पाल के वृक्ष की डाली वहां किनार तक जाकर के वहां फलों की कांगरी,
शोभा दिखाई देता है। तो उसमें फल की शोभा ऐसे वर्णन किया है, बाद में वृत्ति में आएगा, लेकिन अभी बता के रख देता हूं। वहां पर 4 हार और 7 कांगरी, ऐसे फल की शोभा वो किनार में वर्णन आता है। तो वो कैसे होते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 1 2 1, ये देखिए। इसमें इधर से गिनती करिए तो भी 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार होता है। इधर से गिनती करें 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार होता है। इधर से गिनती करें 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार होता है। और इसमें कांगरी के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं। और ऐसे ही फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, देखिए तो ऐसे 4 हार 7 कांगरी, ये पूरा फल की शोभा ये जल के ऊपर लटक रहे हैं, जिसकी प्रतिबिंब जल के ऊपर झलकता है। ऐसी सुंदर शोभा पाल के वृक्ष की डाली के द्वारा दोनों भौम में हुआ है। ठीक है, तो ये सारी शोभा समग्र में हमने वर्णन किया। आज जो पाठ घाट और उससे भी पहले ये जलंधर की चबूतरा वर्णन हुआ, और अभी ये 4 हार 7 कांगरी फलों की शोभा जो वर्णन हुआ, इसको आप नोट करिए। उसके बाद अब तक हमने जो विषय प्रसंग वर्णन किया, इसको वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब ये तो मूल प्रसंग हमने देखा है। अब इसमें जैसे कि कहा केलपुल और बटपुल और ये कुंज निकुंज वन, लोकेशन देखा है, इसका वर्णन बाकी है, तो इसको भी बाद में हम वर्णन करेंगे। और बाद में फिर ये जमुना जी के उत्तर किनार, ये मध्य से दक्षिण किनार मध्य तक 9 लाख कोष का हिसाब आता है, वो भी वर्णन करना बाकी है। लेकिन अब तक जितना हुआ तो इसको दिल दिमाग में रख करके आगे वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो अभी पहले ये पाठ घाट और ये जल चबूतरा और ये फलों की शोभा को आप नोट करिए। अब वृत्ति के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने वृत्ति से ये पेज नंबर 67 में श्री धाम दरवाजा करके जो विषय शीर्षक आया है, जो पेज नंबर 68 में जाकर के पूरा हुआ, यहाँ तक अध्ययन करके पूरा किया। अब पेज नंबर 68 में चांदनी चौक करके विषय शीर्षक आया है, यहाँ से होते हुए आगे अध्ययन करेंगे। तो नक्शा में पेज नंबर 32 और 33, ये जबेरों के नहर से अंदर की एरिया 2 नक्शा में है। ये 2 नक्शा आने का कारण ये पश्चिम की चौगान का जो शोभा फर्क है, इसलिए 2 नक्शा में दिखाया है। उसमें से नक्शा नंबर 33 को सामने में रख करके अब आगे आने वाले वर्णन को चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तक हमने जो धाम दरवाजा से पाठ घाट की ओर प्रस्थान करके ये विषय के ऊपर लेक्चर के माध्यम से जितने भी विषय वस्तु चर्चा किया, उसको अब हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखिए चांदनी चौक, मूल द्वार के चौक से 100 सीढ़ी और 20 चांदे उतरकर भौम भर नीचे चांदनी चौक में आ जाइए। तो ऊपर 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे में एक स्टार मार्क है, और उसमें नीचे इसका थोड़ा व्याख्या है। देखिए, मूल द्वार से चांदनी चौक में उतरने के लिए जो भौम भर की सीढ़ी है, उसकी चौड़ाई 2 मंदिर है। यह सीढ़ी भौम भर नीचे जाते जाते अंत में 4 मंदिर चौड़ी हो गई है, जो पहले ही वर्णन हुआ है। 100 सीढ़ी तथा 20 चांदों में से एक सीढ़ी की ऊंचाई 4 कोस है, और 20 चांदों में से एक चांदे की चौड़ाई 10 कोस है। भौम भर की सीढ़ी का चढ़ाव
600 कोस और ऊंचाई 400 कोस है। तो इस विषय में पहले रंगमहल के तरफ प्रस्थान करते समय जो सीढ़ी का वर्णन हुआ था, उस समय में भी यही भाषा वहां वर्णन हुआ था, तब ही हमने इस विषय में छलफल किया है। तो इसलिए अब आगे बढ़े, फिर ऊपर से देखिए, यह चांदनी चौक प्रांगण 166 मंदिर लंबा चौड़ा समचौरस है। इसके तीनों तरफ अमृत वन है। अब तीनों तरफ करके नीचे चौपाई के द्वारा ही खुलासा करके बताया। तीनों तरफ मतलब चांदनी चौक के उत्तर तरफ, पूर्व तरफ और दक्षिण तरफ, तीनों तरफ अमृत वन ही है और पश्चिम तरफ धाम का दीवाल है। तो अब चौपाई के द्वारा देखिए नीचे, चारों हांसों खुली चांदनी, तीनों तरफों वन बराबर, तरफ चौथी झरोखे अरस के, शोभे आगों चबूतर। अर्थ, श्री रंगमहल के मूल दरवाजे के सामने चारों ओर से खुले इस चांदनी चौक प्रांगण के तीनों ओर समान रूप से अमृत वन है। अतः चौथी ओर सामने रंगमहल के झरोखे हैं। श्री रंगमहल के सामने चांदनी चौक में हरे लाल वृक्ष के 2 चबूतरे अत्यधिक शोभायमान हैं। फिर ऊपर से देखिए, इसके दक्षिण दिशा पर हरे रंग का आम का वृक्ष है, तो उत्तर दिशा पर लाल रंग का आम का वृक्ष है। ये दोनों वृक्ष कमर भर ऊंचे चबूतरों पर है। सामने पूर्व की ओर अमृत वन है, जो 500 मंदिर या 50,000 कोस की चौड़ाई के आगे श्री यमुना जी तक गया है। इसके 3 भाग हैं। दोनों ओर के एक एक हिस्से 167 मंदिर के हैं। मध्य का हिस्सा चांदनी चौक से मिला हुआ है, जो 166 मंदिर का है। तो ये चांदनी चौक के कारण अमृत वन को 3 खंड में विभाजन किया, वही बात इस तरह से बताए। तीनों हिस्सों में 83 वृक्ष हैं। तो यहां प्रत्येक घाट में 2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष करके वर्णन किया, तो 166 मंदिर की जगह में 83 वृक्ष होते हैं। इसलिए यहां तीनों खंड में 83 वृक्ष की बात हुई। एक घाट पर इन ब्रैकेट बगीचा में चौड़ाई में 250 वृक्ष है और लंबाई में श्री यमुना जी तक 1500 वृक्ष है। अब यहाँ 1500 वृक्ष है करके कहा, और जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ घाट का लंबाई 3000 मंदिर करके बताएंगे करके, तो खास घाट का अपना स्वतंत्र एरिया 2000 का ही है। तो यहाँ 1500 मंदिर करके लेते समय, जैसे यहाँ से देखिए, ये 2000 पूरा होने के बाद ये बंदिश का रोष, पाल का रोष और पाल, इसको भी जोड़ करके 1500 मंदिर होता है। और यहाँ पाल तक के वृक्ष की संख्या को जोड़ करके यहाँ पर 1500 वृक्ष करके बताया। परंतु यहाँ थोड़ा सा चिंतन करने का ऐसा है, आप विचार कर लेना, यहाँ पाल के रोष में और ये बंदिश के रोष में ये 2 मंदिर की दूरी वाले जो वृक्ष नहीं आते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ 1500 वृक्ष नहीं पहुंचता है। फिर भी अब ये 3000 मंदिर के एरिया को लेकर के ये भाषा प्रयोग हुआ है, इसको मिला करके समझना होगा। तो फिर आगे बढ़िए, कुल वृक्षों की संख्या 3,75,000 है। इन 3,75,000 वृक्षों ने नीचे 3,73,251 चौक बनाए हैं। तो वृक्ष की संख्या जितने होते हैं, लंबाई की तरफ भी चौड़ाई की तरफ भी एक एक संख्या कम करने से वो चौक का संख्या होता है, और लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ के चौक गुणा करने से टोटल चौक निकलते हैं। ये पहले से हमने सूत्र रूप में चर्चा किया, तो वही बात यहाँ है। ये 4 वृक्षों के बीच के 2 मंदिर लंबे चौड़े चौक विभिन्न प्रकार के आकार वाले मोती सदृश चमचमाती हुई रेत कणों से भरे हुए हैं। इन पेड़ों यानी कि वृक्षों में लताएं, बेलियां ऐसी चढ़ी है जैसे चौक के ऊपर छत के चारों ओर फल और फूलों की कांगरियों से युक्त झालर टंगी हुई सी शोभा है।
अब इसमें चौपाई बताया, इत लता चढ़िया अति घन, ऊपर फूलों के फूले हैं वन, जानो जवेर रंग अनेक, कुंदन में जड़े विवेक। अर्थ, इन सातों घाटों के वृक्षों पर लताएं सघन रूप से चढ़ी हुई है। पूरे वन पर फूलों के ही ऊपर चांदनी में अलग सी फुलबारियां फूलों से खिली हुई दिखाई देती है। पुनः नीचे चौक मंडप सा भासता है। इस प्रकार संपूर्ण वन ही फूलों के श्रृंगार से युक्त दृष्टिगोचर होता है। ऐसा लगता है कि सोने में अनेक रंगों के रत्नों जड़े हुए क्यों न हो। फिर ऊपर से देखिए, अतः यह ऊपर दो भौम तीसरी चांदनी में अलग सा विभिन्न रंगों से रंगित फुलबारियों की सी शोभा सुंदरता से युक्त है। ऐसे नीचे के हर चौकों में लता बेलियों की मंडप सी सजावट, चांदनी की रंग बिरंगी फुलबारियों का सा दृश्य सर्व घाटों में समझना चाहिए। अमृत वन में आम के वृक्षों के अलावा अन्य फलों के भी वृक्ष है, जिनमें तरह तरह के मेवे लगे हैं, जैसे कि अंजीर, अखरोट, सफरचंद, नाशपाती और द्राक्ष के तो गुच्छे के गुच्छे बेशुमार शोभा लिए लटक रहे हैं। तो इस तरह से ये चांदनी चौक करके जो प्रसंग वर्णन हुआ, इसमें चांदनी चौक सहित अमृत वन की शोभा को वर्णन किया। ठीक है, अब आगे आया श्री धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके। तो इसी विषय शीर्षक के ऊपर हमने ये सारा कंसेप्ट को चर्चा किया है। अब उसी के आधार पर यहां जो शब्द आने वाला है इसको सहजता से समझ सकते हैं। देखिए, श्री रंगमहल के मूल दरवाजे से चौक के दो मंदिर चलकर पूर्व की ओर स्थित भौम भर की सीढ़ी पर आए। वहां से 100 सीढ़ियां और 20 चांदे उतरते उतरते चांदनी चौक की जमीन पर आ पहुंचे। इस भौम भर की सीढ़ी ने चांदनी चौक की 600 कोस की जगह ली है। यहां से पूर्व चांदनी चौक के 16,000 कोस चलकर चांदनी चौक के मूल प्रवेश द्वार में से 2 मंदिर चौड़े रास्ते में प्रवेश किया। तो ये 1600 कोस मतलब 160 मंदिर, सीढ़ी के पूरा होने के बाद चांदनी चौक के पूर्व किनार तक का एरिया, जिसको कोस में कन्वर्ट करते समय ये 1600 कोस होता है, तो वही बात है। तो प्रवेश द्वार पर प्रवेश किया। इस रास्ते से होते हुए दोनों ओर के अमृत वन के वृक्षों की कतारों चौकों को देखते देखते मूल दरवाजे से 1,83,400 कोस चलकर बंदिश के रोष पर आ गए। तो यहां पर मूल दरवाजे से शब्द जो प्रयोग किया है, ये रंगमहल के मूल दरवाजे से नहीं है, चांदनी चौक में प्रवेश होने का मूल दरवाजा है ना, वहां से ये हिसाब बताया। तो ये 1,83,400 कोस का मतलब ये मंदिर में 1834 मंदिर की बात है। तो 2000 मंदिर अमृत घाट का लंबाई में से 166 मंदिर चांदनी चौक ने लिया। तो चांदनी चौक के पूर्व किनार ये प्रवेश द्वार से बंदिश के रोष तक ये अमृत घाट का लंबाई एरिया 1834 मंदिर है। तो ये 1834 मंदिर को कोस में कन्वर्ट करते समय 1834 गुना 100 कोस इजिकल टू ये हिसाब निकलता है 1,83,400 कोस करके। तो ये चलकर बंदिश के रोष पर आ गए। यहां से 500 मंदिर चलकर 3 सीढ़ी चढ़े। ध्यान देकर के वो चिंतन करते हुए आगे बढ़ना आया। ये सारा चीज मैंने पहले ही वर्णन किया हूं। तो यहां वही भाषा आया कि यहां से 500 मंदिर चलकर, मतलब बंदिश के रोष की चौड़ाई 500 मंदिर है ना, वो चलकर 3 सीढ़ी चढ़े, तब पाल की रोष में आए। पुनः पाल की रोष के 250 मंदिर चलकर 3 सीढ़ी चढ़े तो पाल पर खड़े हुए।
आगे, पाल के 250 मंदिर की चौड़ाई चलकर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो जल की रोष, जिसको श्री यमुना जी का तट शब्द भी प्रयोग किया, पर पहुंचे। अब यहां से पूर्व की ओर 250 मंदिर चलने पर श्री यमुना जी के तट के किनार के कठेड़े पर पहुंचे। अब 3 सीढ़ी सूखी तथा जल के अंदर की 3 सीढ़ी, कुल 6 सीढ़ी उतरकर पाट घाट की छत पर खड़े हुए। ठीक है, अब यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, ये 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी की जो बात है और उसके बाद 3 सीढ़ी गीली सीढ़ी की बात जो है ना, ये मजली वृत्ति में ही इस तरह से खुलासा करके वर्णन किया है। इस विषय में भी चिंतन करने का है। फिर आगे बढ़े, जहां हर रोज जल क्रीड़ा तथा स्नान करते हैं। इस पाट घाट की छत 150 मंदिर की लंबी चौड़ी है। देखिए, तो यहां तो शब्द में बिल्कुल सार रूप में आता है, इसीलिए पहले ही ये सारी बात कंसेप्ट क्लियर हो, तो इसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही वर्णन किया था। तो ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट है, इसीलिए ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा छत करके आया। श्री यमुना जी के मूल कुंड के पूर्व किनार से, मूल कुंड के पूर्व किनार मतलब वो पुखराज जी में जहां से यमुना जी प्रकट होती है वो मूल कुंड है, वो पुखराज के प्रसंग से भी और खुलासा होगी। वहां से श्री यमुना जी के तट के अंदर दोनों किनार पर जल अंदर की रोष आई है। तो ये जल अंदर की रोष जो 125 मंदिर यानी कि 125 मंदिर की चौड़ाई में कहा है ना, जिस रोष की चौड़ाई 125 मंदिर है, इस रोषों पर से मूल कुंड से यानी कि पुखराज के पूर्व किनार से हौज कौशर सोर देहुरी के घाट तक जा सकते हैं। तो हौज कौशर में सोर देहुरी का घाट मतलब हौज कौशर के पूर्व किनार में है, जो हौज कौशर प्रसंग में ही खुलासा होगी। इस रोष में चलने पर कमर तक श्री यमुना जी का जल आता है। इसी जल अंदर की रोष की 125 मंदिर की चौड़ाई में 25 मंदिर बढ़ाकर पाट घाट की छत 150 मंदिर लंबी चौड़ी हुई है। इस जल अंदर के रोष और श्री यमुना जी के तट की संधि में मूल कुंड से 16 देहुरी के घाट तक कमर भर ऊंचे कठेड़ा लगा हुआ है। अतः मूल दरवाजे से लेकर पाट घाट तक की दूरी 3,25,000 कोस है। तो ये 3,25,000 कोस की दूरी के विषय में भी हमने पहले ही हिसाब करके चर्चा कर चुके हैं। रंगमहल के मध्य से जमुना जी के मध्य तक में 4.5 लाख कोस का दूरी भी हिसाब किया, और रंगमहल के मूल दरवाजा से पाट घाट तक आते समय ये 3,25,000 कोस की जो दूरी है ये भी पहले हिसाब किया है, तो उसी हिसाब से ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरह से वृत्ति में बिल्कुल सार रूप में ये सारी बातें आती है, तो इसको पहले कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है, इसीलिए ये सारा प्रसंग हमने पहले ही वर्णन किया है। वही बात यहां वृत्ति से इस तरह से आ रहा है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, श्री यमुना जी का पाल करके आया। यमुना जी का पाल मतलब ये पाल की शोभा है, यहाँ पर वृक्ष, बड़वन की वृक्ष, फिर अंदर चौक में 24 के 24 सारे वृक्ष, ये सारी शोभा जो हमने वर्णन किया है वही बात अब यहां पर आ रहा है। तो देखिए श्री यमुना जी का पाल। अब हम श्री यमुना जी के पाल की ओर प्रस्थान करें। श्री रंगमहल के चांदनी चौक प्रांगण के समक्ष स्थित मूल रास्ते से होते हुए सीधे पूर्व की ओर के 2000 मंदिर 2 लाख कोस चलने पर बंदिश की रोष पर पहुंचते हैं। ये पूरा 2000 मंदिर का घाट का एरिया लेकर के ये वर्णन किया है, तो बंदिश के रोष में पहुंचे। ठीक है, उस रोष पर उत्तर से दक्षिण की ओर बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें गई है। तो देखिए यहां अमृत वन से ये बंदिश के रोष में आए, जिसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बड़े वन के 2 हार वृक्ष गए हैं, यही बात आई। इस रोष की चौड़ाई अर्थात 500 मंदिर चलकर 3 सीढ़ी चढ़े तो पाल की रोष में पहुंचते हैं।
पुनः पाल के रोष की 250 मंदिर की चौड़ाई पार कर 3 सीढ़ी चढ़े तो पाल पर पहुंचे, जो कमर भर ऊंचा है। मतलब पाल के रोष से पाल कमर भर ऊंचा है। पाल से कमर भर अर्थात 3 सीढ़ी नीचे जल की रोष तथा श्री यमुना जी का तट है, जो पहले भी वर्णन हुआ था, फिर दोबारा वही बात वर्णन हो रहा है वृत्ति के द्वारा भी, जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। इस यमुना जी के तट की सुरम्य रेत कणों की लंबी चौगान में कभी कभी श्री राज श्यामा जी सहित सखियां विभिन्न प्रकार की लीला क्रीड़ा के साथ रमन करते हैं। नीचे चौपाई देखिए। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ा देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत है रेत उड़ावे पांव छाटे। अर्थ इस सघन रेती में सखियां दौड़ती हुई गुलाटी खाती है एवं उछलती हुई छलांगे लगाती है, पुनः यहां अपने पांव से रेत कण रूपी धूल उछालती है। फिर ऊपर से देखिए। इस तट पर घुटन तक रेती में पग चरण गड़ जाता है। इस तट की किनार पर कठड़ा लगा है। इस तट के किनार पर के कठेड़े के बाहर से जल में हाथ डालने पर हाथों से श्री यमुना जी के जल का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन वो 3 सीढ़ी नीचे है तो उस हिसाब से समझना होगा। श्री यमुना जी का पाल 250 मंदिर 25,000 कोस चौड़ा है। तो अब यमुना जी का पाल वाला प्रसंग शुरू हुआ, मतलब यहां की बात है ये। इस पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। देखिए वो 5 हारे वृक्ष की बात हमने जो पहले किया, जिनके 4 चोक है और 2 चोक दोनों ओर किनार में है। इस प्रकार 6 चोक है। तो अब ये 2 प्रकार के चोक के विषय में नीचे खुलासा किया। देखिए, पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों के बीच के चोक की लंबाई चौड़ाई 50 मंदिर है, जिसमें घाट के 24 वृक्षों की 24 हारें हैं। और दूसरा, दोनों किनारों के उभय चौकों में लंबाई में घाटों के वृक्षों की 24 हारें और चौड़ाई में 12 हारें हैं। ये सब हमने पहले ही अच्छी तरह से वर्णन किया है और वही यहां वृत्ति के शब्द के द्वारा समझना है। फिर आगे देखिए। जहां 2 घाटों का मिलाप होता है वहां दोनों घाटों की संधि में सीमा रूपी देहुरियां हैं। ऐसे 7 घाट के बीच में 6 देहुरियां हैं। पाल पर बड़े वन के 5 वृक्षों की 11 हारें अर्थात 11 वृक्षों की 5 हारें एक घाट की हद पर सुशोभित है। इस तरह एक घाट की हद पर 55 वृक्ष है। ऐसे वृक्ष प्रत्येक घाट में है। एक घाट में 10 चौक की 4 हारें अर्थात कुल 40 चौक है। अब 40 चौक में फिर नीचे बताएं, ये 40 चौक बड़े वन की 5 हार के अंदर के है, जो पहले ही वर्णन हुआ, फिर भी यहां खुलासा करके समझाएं। ये 40 चौक 50 मंदिर लंबे चौड़े हैं। दोनों किनार के 2 चौकों की लंबाई 50 मंदिर और चौड़ाई 25 मंदिर है। 50 मंदिर के लंबे चौड़े एक चौक में घाट के 24 वृक्षों की 24 हारें अर्थात 576 वृक्षों के बगीचे हैं। और जो चौक 50 मंदिर लंबे और 25 मंदिर चौड़े हैं, ऐसे एक चौक में 288 वृक्ष है, मतलब 24 के 12 हारे। इस तरह प्रत्येक घाट में ऐसे बगीचे हैं। प्रत्येक घाट की हद में पाल की 500 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई है। प्रत्येक घाट पर जो 55 वृक्ष है, ये बड़े वन के वृक्ष है। बड़े वन के वृक्ष जिस घाट पर सम्मिलित होते हैं वहां उसी घाट के वृक्षों का रूप अपना लेते हैं। जैसे केल के घाट की हद में केल के ही वृक्ष का सा रूप, लिबोई के घाट में लिबोई के वृक्ष का सा रूप तथा अनार के घाट में अनार के ही वृक्षों का सा रूप बना लेते हैं।
इस प्रकार बड़े वन के वृक्ष सातों घाटों में वन के नाम वाले वृक्षों का सा रूप धारण कर लेते हैं। इन बड़े वन के वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी है और अन्य घाट के वृक्षों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब 5 भौम छठी चांदनी में स्टार मार्क के द्वारा नीचे यहां थोड़ा सा व्याख्या किया है। 7 घाटों में से उत्तर दिशा में केल घाट और दक्षिण दिशा में बट घाट है। इन दोनों घाटों में बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इसलिए उक्त दोनों घाटों की 5 भौम छठी चांदनी है। अन्य 5 घाटों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। पाल पर स्थित अन्य सभी वृक्षों की भी 2 भौम तीसरी चांदनी है। केवल बड़े वन के वृक्षों की ही 5 भौम छठी चांदनी है। ऊपर से देखिए फिर, पाल पर स्थित बड़े वन के वृक्षों को उनकी ऊंचाई से पहचाना जाता है। हर घाट की संधि में जो रास्ते हैं, कहा ना 7 घाट के बीच में 6 रास्ता करके, उनकी लंबाई श्री यमुना जी के तट तक तथा चौड़ाई 2 मंदिर है। पाल के पूर्व किनार में 2 मंदिर लंबी चौड़ी कुल 90 देहुरियां हैं। तो ये 90 देहुरी के विषय में भी हमने चर्चा किया है, जिनकी 1 भौम दूसरी चांदनी है। इन देहुरियों के 1 भौम ऊपर गुमट, गुमट पर कलश और कलश पर ध्वजाएं फहरा रही है। हर घाट की चौड़ाई में पाल के किनार पर 6 देहुरियां हैं। एक देहुरी से दूसरे देहुरी के बीच की दूरी 83 मंदिर है। दोनों पुल महलों के बीच 7 घाटों पर 42 देहुरियां हैं। उभय पुल महल के सामने स्थित देहुरियों सहित उत्तर दक्षिण दिशा में 24 देहुरियां हैं। इस प्रकार कुल 90 देहुरियों का हिसाब हुआ। तो ये भी खुलासा हुआ है। आगे, हर घाट की चौड़ाई ही पाल पर लंबाई बन जाता है, क्योंकि पाल 250 मंदिर चौड़ा है। प्रत्येक घाट की 500 मंदिर की लंबाई में पाल के किनारे स्थित 2 भौम तीसरी चांदनी वाले वृक्षों में से फलों की 4 हार अति मनमोहक दृश्य श्री यमुना तट से दृष्टिगोचर होता है। नीचे चौपाई, 4 हार फल की बनी, जल पर दूरी बंद, तले 7 की कांगरी, माहे नकस कई सनंद। मतलब जो हमने पहले वो 4 हार और 7 कांगरी की शोभा वर्णन किया था, वही बात है ये। अर्थ, श्री यमुना जी के जल पर प्रतिबिंबित 500 मंदिर की लंबाई में नारंगी के फलों की 4 हारे पंक्तिबद्ध उभय भौम में अति शोभायमान दिखाई देती है, जिनमें 7 फलों की कांगरियां अत्यधिक शोभायुक्त सुशोभित है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चित्र विचित्रवत चित्रकारी चित्रित की गई है। तो ये 4 हार 7 कांगरी वाली शोभा चौपाई के द्वारा ही इस तरह से वर्णन किया, ये भी हमने पहले खुलासा किया है। आगे बढ़े, इन वृक्षों में 7 फलों की बनी हुई कांगरियों की शोभा सुंदरता का दृश्य देखते ही बनता है, वर्णन तो अकथनीय है। इन 2 पंक्तिबद्ध फलों की कांगरी बनी वृक्षों की शाखाओं तथा डालियों ने श्री यमुना जी के 125 मंदिर चौड़ाई तक के जल को छत्रीवत ढक दिया है। श्री यमुना जी के तट की पूर्वी किनार में मूल कुंड से 16 देहुरी के घाट तक, यानी कि पुखराज जी के पूर्व से हौज कौसर के पूर्व तक कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगा हुआ है। उन कठेड़ों से लगकर जगह जगह पर बैठक बनी है। श्री यमुना जी का तट अति मनमोहक सुरम्य रेतियों से भरा हुआ अधिकाधिक शोभा सुंदरता से चमचमाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जैसा श्री यमुना जी का पाल श्री परमधाम की तरफ है, वैसा ही तदोगत पाल उस पार अर्थात अक्षरधाम की तरफ भी है। तो इस तरह से ये विषय प्रसंग के ऊपर ही ये जो भी हमने वर्णन किया वो सारा प्रसंग मूल रूप में आ रहा है।
ठीक है। अब इसके पश्चात आ रहा है पाट घाट, जो इसकी शोभा आज ही हमने वर्णन किया, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। श्री यमुना जी के जल की जमीन से नीलबी के 16 थंब ऊपर की ओर आए हैं, जो जल में झलकते हैं। इन 16 थंबों पर श्री यमुना जी के तट से 6 सीढ़ी नीचे छत पट गई है। उस छत से ऊपर की ओर किनार में 12 थंब उठे हैं। इस छत ने श्री यमुना जी के तीसरे भाग के जल को ढक दिया है। परम धाम के तरफ के पाट घाट, अक्षरधाम के तरफ के पाट घाट और दोनों के बीच के खुला जगह, ये यमुना जी 3 भाग हुआ, तो एक तरफ से तीसरे भाग को ढक दिया, ये बात हुई। उक्त 12 थंबों में से पूर्व दिशा से परिक्रमावत माणिक नंग के 2 थंब अक्षरधाम की तरफ है। पुनः दक्षिण दिशा पर हीरे नंग के 2 थंब बाट घाट की तरफ है। अतः पश्चिम में 5 नंग के 2 थंब श्री परमधाम की तरफ है। तो उत्तर दिशा पर पुखराज नंग के 2 थंब केल घाट के तरफ झलझलाकार रूप में अति शोभायुक्त शोभायमान है। नीलबी के 4 थंब चारों कोणों में है। ये 12 थंबों का वर्णन हुआ। तो अब ये थंब के रंग के लिए नीचे चौपाई में बताया है। माणिक हीरे 5 पोखरे नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खुटों थंब नीलबी अंबर भरियो झलकार। अर्थ पाट के घाट में पूर्व से परिक्रमावत माणिक हीरा 5 और पुखराज के स्तंभ अपने अपने रंग में प्रकाशित है। अक्षरधाम की तरफ से देखने पर यहाँ चारों दिशाओं में 2-2 थंबों के 4 द्वार दिखाई देते हैं। पुनः चारों कोणों पर नीलबी नीलमणि नंग के 4 स्तंभ हैं। उनका प्रकाश पूरे आकाश में झलझलाकारेण रूप में झलकता है। फिर ऊपर से देखिए, इन 12 थंबों में पश्चिम दिशा में परमधाम की ओर छोड़कर अन्य तीनों दिशाओं में कठेड़े हैं। ऊपर चांदनी की किनार में चारों ओर कठेड़ा है। पाट घाट की छत पर खड़े रहने से श्री यमुना जी का जल कमर तक आता है। किनार के 12 थंबों में कठेड़े भी लगे हुए हैं। यहाँ का कठेड़ा अपनी ऊंचाई भर का है। यह कठेड़ा कमर तक तो जल के अंदर डूब गया है, परंतु ऊपर अपनी ऊंचाई के बराबर है। थंब भोम भर की ऊंचाई तक गए हैं। यहाँ हर रोज श्री राज श्यामा जी सहित 12,000 सखियां जल क्रीड़ा के साथ झीलना करने आते हैं। जैसे आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हमहु 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास मारा बालाजी चलो। हर रोज जल क्रीड़ा तथा झीलने के पश्चात श्री राज श्यामा जी सहित सर्व सखियां पूर्व के कोण के नीलबी के थंबों के अंदर स्थित फिरती सीढ़ियां चढ़कर पाट घाट की छत पर आती है। चांदनी में छत के किनारे देहुरी है, जहां गीले कपड़े बदलकर चांदनी में रामत रमते हैं। पुनः पश्चिम दिशा के कोणों के नीलबी के थंबों की सीढ़ियों से उतरकर श्री यमुना जी के तट पर आते हैं और वहां से कुंजबन, फूलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा होते हुए तीसरी भौम में आकर श्रृंगार करते हैं। पाट घाट की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर है। पाट घाट की एक भौम दूसरी चांदनी है। तो लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर करके नीचे पाट घाट की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर, मतलब 15,000 कोस है करके कहा। फिर ऊपर देखिए, यदि श्री यमुना जी के जल की जमीन से गिना जाए तो 2 भौम तीसरी चांदनी है। नीचे जल में 4-4 थंब और 3-3 घड़नाले है। जैसा पाट घाट श्री परमधाम की तरफ है, वैसा ही अक्षरधाम की तरफ भी है। तो इस तरह से पाट घाट की शोभा तक का वर्णन हमने वृत्ति के माध्यम से भी अध्ययन किया। ठीक है, अब आज हम यहीं रखेंगे। बाकी जैसे जैसे प्रसंग वृत्ति के द्वारा आएगा, इसको अध्ययन करते जाएंगे और जो शोभा है उसको भी वर्णन करते जाएंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।